हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम लकी पांडे में। तो दोस्तों बहुत सारे बच्चों को ना डाउट्स आ रहा था जब हमने प्रीवियसली वीडियो डाली कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड करने होंगे जब आपकी लोकेशन प्रोसेस होंगी। तो उसके अंदर बहुत सारे बच्चों का डाउट आ रहा था कि सर आप हमें आईएनसी के बारे में बता दीजिए, आईएनसी सर्टिफिकेट क्या बनवाना कंपलसरी है, क्या जरूरी होगी इसकी या नहीं होगी। दूसरा एनओसी के बारे में बता दीजिए। तो ये वीडियो बेसिकली मैंने आपको आईएनसी सर्टिफिकेट और एनओसी सर्टिफिकेट के बारे में ही डिटेल में बताने के लिए बनाया कि किन किन को जरूरत होगी आईएनसी सर्टिफिकेट की या एनओसी की जरूरत किन किन को होगी, और अगर किसी का नहीं है बना हुआ तो कैसे बनवा सकते हैं, कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं और कितने दिन में बन जाएगा। इस सारी दोनों सर्टिफिकेट के बारे में इस वीडियो में अच्छे से डिटेल में बात करने वाले हैं। उसके बाद हमने यही सोचा कि बहुत सारे बच्चों का डाउट आ रहा था इस चीज को लेकर, तो हम सोचा सारे जो हमें वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने थे हम एक बार उस पर ही एक बार वीडियो बना दे कि वो डॉक्यूमेंट कहाँ से मिलेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो उसको आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन बनवा सकते हैं, ताकि जो अलोकेशन के टाइम में ना आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। जब अलोकेशन हो तो आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट अच्छे से स्कैन हो, तो फटाफट से इन डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करें और आगे अपनी जो भी प्रोसेस होता है इसमें ज्वाइनिंग की नर्सिंग ऑफिसर की उसमें कंप्लीट हो, बिना किसी डाउट के, बिना किसी देरी के, बिना किसी परेशानी के आप वो कर सकें। नहीं तो कई बार जैसे मैंने प्रीवियसली वीडियो में भी बताया था कि बिना किसी, कई बार हमारे पास इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते नहीं है। इस वजह से क्या होता है कि गवर्नमेंट वर्क है, एम्स इज इन सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इसके अंदर क्या होता है कि आपके जो अलोकेशन होता है इसको कैंसिल भी कर देते हैं, तो इसलिए ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए हमने सारी चीजें वो अच्छे से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखें। कि कई बार कोई भी चीज ऐसी रह भी जाती है ना तो हम उसको कोशिश करते हैं कि लास्ट तक कवर कर ले। कई बार क्या होता है स्टूडेंट जो है वीडियो लास्ट तक देखते नहीं है, आधी अधूरी वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद फिर सवाल करते हैं कि सर ये नहीं हुआ। हमने कोशिश यही रहती है हमारी कि हम जो भी वीडियो बनाए उसको बहुत अच्छे से डीपली से बनाए ताकि सारे डाउट्स जो है ना बच्चों के वो कवर हो जाए, उन्हें कोई भी डाउट्स एग्जैक्टली ना हो। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एंड तक वीडियो को देखें। मैं कोशिश करूंगा सारे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी डाउट है कि कोई डॉक्यूमेंट्स कैसे बनेगा और अगर आपके पास नहीं है तो आप उसे कैसे बनवा सकते हैं, कितने दिन में तैयार हो जाएगा, उसका अल्टरनेट क्या हो सकता है अगर हमारे पास नहीं है, इस सारी चीजों को इस वीडियो में अच्छे से डीपली डिस्कस करने वाला हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में आगे। और अगर अभी आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है अलोकेशन से रिलेटेड कि सर अलोकेशंस कैसे होंगे, अलोकेशन की डेट कब आ सकती है, अलोकेशन पिछले साल के कट ऑफ के हिसाब से इस साल क्या रह सकता है, जो चांसेस है कि हमारी एडमिशन हो जाए, और भी जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के डाउट थे उन सबको हमने प्रीवियसली वीडियोस बना के सारे कवर करे हैं। आपने नहीं देखा तो मैं आई बटन में जो है वीडियोस का लिंक डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में वीडियोस का लिंक डाला है, आप उन्हें जाके अच्छे से देख सकते हैं। फिर कोई डाउट रहता है आप उसके बाद आके कमेंट्स कर सकते हैं, कोशिश करेंगे हम कमेंट्स में भी रिप्लाई करने की सारे बच्चों को। और अगर कमेंट्स में नहीं भी हो पाया, टॉपिक बड़ा है, तो हम कोशिश करेंगे उस पर एक सेपरेटली वीडियो लेके आए ताकि उनके जो भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या जो डॉक्यूमेंट्स हैं हमें लगेंगे और किस तरीके से हम सारे डॉक्यूमेंट्स को आगे इन फ्यूचर इसको कवर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास, जैसा कि आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ सबको पता है हमारे पास 10th की मार्कशीट होगी, तो ऑब्वियसली सारे बच्चे क्वालिफाइड है, ऑलमोस्ट 10th कंप्लीट है, सबके पास ये सर्टिफिकेट होगा ही प्रूफ। तो इसके लिए तो नो डाउट कि इसके लिए वो किसी को मन में कोई डाउट नहीं थी कि सर 10th का सर्टिफिकेट हम कहाँ से लाएंगे, कैसे सबमिट करेंगे। अब आ जाते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर वालों के लिए थोड़े से डाउट था बच्चों को कि इसमें क्या है सर कि प्रूफ ऑफ असेंशियल क्वालिफिकेशन का मतलब है कि सर जो असेंशियल क्वालिफिकेशन है तो हमें एम्स में देने के लिए वो क्या है। जैसे हमारे पास जीएनएम होना चाहिए विद एक्सपीरियंस, उसके बाद जीएनएम प्लस पोस्ट बेसिक दे सकते हैं, और मिनिमम जो है वो बीएससी नर्सिंग आप होने चाहिए। ठीक है, तो ये है क्वालिफिकेशन। तो कुछ बच्चों का डाउट आता है कि सर अगर मैंने बीएससी भी कर रखी है और एमएससी भी कर रखी है सर मैं कौन सा स्कैन, तो उसके अंदर साफ बोला गया कि असेंशियल क्वालिफिकेशन, असेंशियल जो है ना क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है जो मिनिमम इसकी क्वालिफिकेशन वो है तो आप वही अपलोड करें। मतलब अगर किसी ने बीएससी और एमएससी कर रखी है तो आप एमएससी का ही इसके अंदर अपने सर्टिफिकेट अपलोड करें। और सर्टिफिकेट क्या होंगे, जो आपने ईयरली पास करा है ना, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयरली, ये चारों सर्टिफिकेट, फोर्थ ईयर के चारों सर्टिफिकेट्स इसके अंदर आपको अपलोड करने हैं। ठीक है, कोशिश करें इसके अंदर उसकी फाइल बना के आपको चारों के चारों की आप पास है, जिसके ऊपर डेट पर्टिकुलर लिखा होना चाहिए, या तो डेट ऑफ रिजल्ट लिखा होना चाहिए उसके ऊपर, इस डेट को रिजल्ट निकला था सर्टिफिकेट के ऊपर, या उस इशू डेट जरूर होना चाहिए, मतलब उस सर्टिफिकेट्स के ऊपर आप ध्यान रखें। और सारे सर्टिफिकेट्स के ऊपर डेट होता है जब भी रिजल्ट निकलता है या जो भी आपकी मार्कशीट होती है, तो उसके ऊपर आप सही से उसको इस तरीके से अपलोड करें कि डेट क्लियर हो, अच्छे से सारी चीजें दिख रही हो बिना किसी डाउट और
बिना किसी परेशानी के इसको करना है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट था सेकंड की सर अगर हमने सप्ली दी है, मतलब सप्लीमेंट्री दी है, अगर हम ईयर बैग लगाया हमको और उसके बाद हमने उसको क्लियर कर लिया है, तो अगर वो भी दिया है तो वो भी आपको रखना है, वो भी एट द वेरिफिकेशन टाइम आपको चेक किया जाएगा और इसके अंदर अपलोड भी करना है आपको। अगर आप, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गैप ले लेते हैं, जैसे फर्स्ट ईयर किया सेकंड ईयर नहीं किया, उनके क्या कहते हैं ड्यूरेशन होता है, कोर्स के ड्यूरेशन में गैप ले लेते हैं वो, तो उनका आपको गैप ईयर को दिखाना पड़ेगा, उसका भी आपको एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा कि आपने उस गैप ईयर में क्यों गैप ईयर लिया, क्यों आपको इतनी दिक्कत परेशानी हुई है गैप ईयर लेने की, तो वो भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए विद डेट। ये बात हमेशा याद रखिएगा, इस सर्टिफिकेट के अंदर ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो ये डाउट मैं समझ रहा हूँ सबका क्लियर हो गया। जेएनएम वालों को जेएनएम का अपना डिप्लोमा का वो होना चाहिए सर्टिफिकेट, बीएससी नर्सिंग वालों को डिग्री का होना चाहिए, पोस्ट बेसिक वालों को भी डिग्री का होना चाहिए, सर्टिफिकेट वाले जो भी एग्जाम को देंगे उनका सर्टिफिकेट का अपना मार्कशीट और जो भी सर्टिफिकेट है क्लियर करने का, उस एग्जाम को क्वालिफाई करने का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए एग्जैक्टली। अगर सप्लीमेंट्री है तो आपके बीच के सप्लीमेंट्री जो क्लियर करी आपने उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आपका एट लास्ट फाइनल दोनों के दोनों मतलब जो भी सारे के सारे सर्टिफिकेट्स हैं वो होने चाहिए इसमें, यही अपलोड करने हैं। दोस्तों ये भी डाउट क्लियर हो गया होगा। अब थर्ड आता है हमारे पास कि सर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एज ए ग्रेड ए नर्स और मिडवाइफ फ्रॉम स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल। देखिए अब बच्चों को बार बार डाउट आ रहा था कि सर आईएनसी सर्टिफिकेट क्या है, क्या बनवाना पड़ेगा, जरूरी है या। अब देखो इसके अंदर साफ साफ इसमें दिया गया ना कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एज ए ग्रेड ए नर्स और मिडवाइफ फ्रॉम स्टेट, मतलब इसमें दिया स्लैश लगा के ऑप्शन दिया गया। तो आप बार बार कंफ्यूज मत होइए इन चीजों के लिए कि सर कंपलसरी है। अब आरसी क्या होता है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जब आप अपनी डिग्री लेते हैं किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी से ले रहे हैं, और कोई भी ऐसा है। पहली बात तो अगर कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी होगी या कॉलेज होगा वो अगर आपको नर्सिंग करा रहा है तो उसका इंडियन नर्सिंग काउंसिल से अफिलिएट होना जरूरी होता है। तो वो अफिलिएट होगा तभी आपको वो जो है रजिस्ट्रेशन नंबर दे सकता है, या वो स्टेट से अफिलिएट हो रहा है, स्टेट काउंसिल से अफिलिएट होगा वो नर्सिंग का कॉलेज जो भी होगा, तो वो नंबर आपको दिया जाएगा जब आप अपने डिग्री कंप्लीट कर देंगे। और सबके पास होता है जितने भी, जैसे कि आपके पास एक तरीके से कहते हैं लाइसेंस होता है, जैसे डॉक्टर होता है तो डॉक्टर के पास क्या होता है लाइसेंस होता है ना अपनी प्रैक्टिस को करने का। उस तरह से जो नर्सिंग ऑफिसर्स होते हैं इनके पास नर्सिंग का लाइसेंस होता है जब अपनी नर्सिंग कंप्लीट करते हैं, तो उसी लाइसेंस को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एज ए ग्रेड ए नर्स और मिडवाइफ कहा जाता है। तो ये स्टेट से भी हो सकता है। तो यहाँ पे जब हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं कि अगर हम कर सकते हैं, तो अगर आपके पास स्टेट का है ना तो आप बिना किसी डाउट के स्टेट से कर सकते हैं, और नहीं है अगर आपके पास, अगर आपके स्टेट्स में ये चीज अवेलेबिलिटी नहीं है, आपको नहीं दिया गया है ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट स्टेट के द्वारा, स्टेट जो भी आपका कॉलेज है या जो भी यूनिवर्सिटी है उसने आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया गया एज ए नर्सिंग ऑफिसर प्रैक्टिस करने के लिए, मतलब जो भी आपका लाइसेंस का नंबर है उसका सर्टिफिकेट होता है जिसपे आपका लाइसेंस लिखा होता है, आपका नाम लिखा होता है, डिटेल लिखा हो कि यू आर एलिजिबल टू प्रैक्टिस इन स्टेट ऑफ यूपी बिहार, जहां भी आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो ये चीज लिखा होगा वही आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है स्टेट का। तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं इसके अंदर नो डाउट। और अगर आपके पास नहीं है तो आप आईएनसी बनवा लेते हैं। और मेरे से कोई पूछेंगे अगर हाँ और नहीं है तो आप, अगर आपके पास ये नहीं है स्टेट काउंसिल तो आपको आईएनसी बनवाना कंपलसरी है। आईएनसी बनवाना कंपलसरी इसलिए, और आईएनसी अगर आप बनवा ही लेंगे तो बहुत बेटर रहेगा। सबसे बात ये है क्योंकि आईएनसी बनवाने के बाद एक क्लियर हो जाएगा, और ये ऐसा नहीं है कि ये एक बार आपने आईएनसी बनवा लिया तो ये फिर कुछ टाइम के लिए, ये ऑल द टाइम के लिए वैलिड होता है। ये मतलब एक बार अगर आपने ये चीज बनवा लिया ना तो आपके हमेशा के लिए वैलिड होगा, मतलब क्योंकि जो आपको रजिस्ट्रेट कंप्लीट करने के बाद जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है वो हमेशा के लिए वैलिड होता है। उसी लाइसेंस के बेसिस पे आप अपनी पूरी लाइफ टाइम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो वही चीज है कि जो आपको आईएनसी एक बार बनवा लेंगे आप तो वो भी हमेशा के लिए आपके पास हो जाएगा, और हर एग्जाम में आप उसको यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप डाउट आ रही थी कि सर, अब यहाँ पे डाउट क्लियर हो गई ना कि अगर आपके पास स्टेट से रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप इसको डाल सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप आईएनसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आएगा कि सर आईएनसी के लिए अप्लाई कैसे करें, तो आईएनसी का जो मेन सेंटर है दिल्ली में, ओखला में पड़ता है। तो अब जो दिल्ली के बच्चे हैं वो तो जिनके पास नहीं है वो तो जाके बनवा सकते हैं दिल्ली में कि सर बनवा लेंगे। अब जो बाहर के बच्चे हैं वो कैसे करेंगे, तो बाहर के बच्चों के लिए क्या है, और कोरोना की वजह से भी वेबसाइट चालू करी गई है इंडियन नर्सिंग, जिसके अंदर आप ऑनलाइन अप्लाई करके आईएनसी के लिए कर सकते हैं, और ये आपको ऑनलाइन ही अवेलेबल हो जाएगा आईएनसी का सर्टिफिकेट। ठीक है। अब अगर बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है अभी भी आईएनसी को लेके कि सर आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें, तो आप इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करें अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, एंड तक देखें अभी भी मैं कहूँगा, और कमेंट्स करें बहुत सारे कि सर यस हमें समझ आ गया, और आप आईएनसी के ऊपर एक वीडियो बना दे। तो मैं
आईएनसी के ऊपर एक अलग से वीडियो बना देता हूँ कि हाउ टू अप्लाई फॉर आईएनसी ऑनलाइन। आईएनसी के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें, मतलब इंडियन नर्सिंग काउंसिल में अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए ये जानने के लिए। वो सर्टिफिकेट में यही होता है प्रूफ कि आपने जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से किया है नर्सिंग, वो जो है इंडियन नर्सिंग काउंसिल से अफिलिएटेड है। इस तरीके का एक सर्टिफिकेट होता है, उस पर यही लिखा रहता है, यही है। और इसी सर्टिफिकेट की वैल्यू है, उसके ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, सारी चीजें होंगी, डिटेल होगी इसके अंदर। तो आप अगर चाहते हैं कि मैं इसको आपको बता दूं प्रोसीजर कि इसको किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करें हम घर बैठे बैठे, जैसे जो दिल्ली के स्टेट के नहीं है तो बाहर से आ तो सकते नहीं, इतनी दूर आएंगे सिर्फ एक सर्टिफिकेट। तो अगर वो चाहते हैं कि मैं बता दूं कि आप ऑनलाइन इसको कैसे अप्लाई करें, तो आप बहुत सारे लाइक्स करें इस वीडियो को, बहुत सारा प्यार दिखाएं, इसको शेयर करें जितना हो सके, और कमेंट्स करें नीचे कि सर प्लीज वी वांट वीडियो। अगर कमेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, लगेगा मेरे को क्या जरूरत है, तो मैं जरूर अगली वीडियो इस पे लेके आऊंगा कि आईएनसी को घर बैठे ही कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं किसी डाउट। तो हमारा ये वाला भी अब क्लियर हो गया। आईएनसी से रिलेटेड भी मैं होप कर रहा हूँ कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए कि सर अगर सी नहीं है तो हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन स्टेट के द्वारा दिया गया उसको अप्लाई करना है, मतलब उसको यूज करना है यहाँ पे अपलोड करने के लिए बिना किसी डाउट के। और नहीं है तो हम आईएनसी बनवाएंगे, जब तक एलोकेशन डेट आती है हम अप्लाई करेंगे उसके लिए। ठीक है, अब हमारे पास फोर्थ का आता है। अगर आप ऑफलाइन कर सकते हैं तो बेटर है, और नहीं तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। और आज के टाइम में तो ऑनलाइन ही बेटर होता है। मैं कोशिश करता ही हूँ, अगर कोशिश करूंगा ही कि जल्दी से जल्दी जितना ज़्यादा इस वीडियो को प्यार मिलेगा, जितना ज़्यादा वीडियो पे लाइक्स और कमेंट्स होंगे, उतना ज़्यादा ही मैं जल्दी कोशिश करूंगा कि मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँ कि आईएनसी के लिए अप्लाई कैसे करें। अब हमारे पास फोर्थ नंबर पे आता है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इन केस ऑफ डिप्लोमा होल्डर क्लियरली इंडिकेटिंग नंबर ऑफ बेड हॉस्पिटल एंड ड्यूरेशन। अब बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है कि सर मेरे पास सर्टिफिकेट तो है लेकिन एक्सपीरियंस का, लेकिन उसमें नंबर, तो इसमें लिखा गया है कि उसके अंदर साफ साफ लिखा गया है कि उसमें मेंशन होना चाहिए कि जो बेड है वो है, क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि उसके अंदर बेड मेंशन होने चाहिए। तो आप उसको करवाएं, वापस जाके आप अपने हॉस्पिटल से दोबारा सर्टिफिकेट बनाए जिसके अंदर साफ लिखा हो, क्योंकि इसके अंदर भी भूला गया। तो अगर ये नहीं हुआ ना तो हो सकता है देरी से बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपके सर्टिफिकेट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो उस पर आप लिखवा ले जाके अपने हॉस्पिटल से जहाँ भी आपने प्रैक्टिस करी है। और ये सिर्फ जीएनएम वालों के लिए है, बता दूं मैं, जीएनएम वालों के लिए कि जीएनएम वालों को एक्सपीरियंस चाहिए होता है नॉर्थ का एग्जाम अप्लाई करने के लिए, तो वो एक्सपीरियंस हॉस्पिटल में वर्क करके लेते हैं। तो वहाँ पे जब आप वो एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं तो उसके अंदर एक तो नंबर ऑफ बेड्स 110% मेंशन होना चाहिए और ड्यूरेशन मेंशन होना चाहिए कितने से कितने। और ये ड्यूरेशन तब मेंशन होना चाहिए जब आपका आरएन मतलब रजिस्टर्ड नर्स का जो लाइसेंस नंबर होता है ना, मतलब जो सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास आ गया, उसके बाद अगर उससे पहले ही का डेट उस पर मेंशन होगी ना तो वो आपका सर्टिफिकेट तो भी वैलिड नहीं होगा। मतलब आपके पास जब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का आ गया है, मतलब आपका जब लाइसेंस आ गया है जिस लाइसेंस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं नर्सिंग को, उसके बाद से आपका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्सपीरियंस है वो काउंट किया जाएगा। उससे पहले बिल्कुल भी कोई एक्सपीरियंस काउंट नहीं किया जाएगा। आपका लाइसेंस आने के बाद, मतलब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर आने के बाद ही कैलकुलेट किया जाएगा ड्यूरेशन ऑफ एक्सपीरियंस क्या होता है किसी भी जेएनएम स्टूडेंट्स का। तो आप मेंशन कर ले, अगर आपके पास नहीं है बेड उस सर्टिफिकेट को तो उसके ऊपर आप नंबर ऑफ बेड्स लिखवाएं हॉस्पिटल से जाके अपने जहाँ से बनवाया, और ड्यूरेशन भी, और अच्छे से उसके ऊपर डेट्स वगैरह मेंशन करके चेक कर ले, ताकि एट द एंड जब वहाँ पे सबमिट हो, वेरिफिकेशन हो, तो उस पर कोई डाउट न रहे कि अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसे कहते हैं एनओसी। एनओसी क्या होता है? नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है। अब ये किसी को बनवाना है, इसमें साफ लिखा है कि कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड एनओसी हु आर करंटली वर्किंग इन सेंट्रल स्टेट पीएसयू या पीएसबी बॉडीज। तो अगर कोई भी स्टूडेंट जो ऑलरेडी एक गवर्नमेंट पोस्ट पे होल्ड कर रहा है ना गवर्नमेंट के अंदर, उसको एनओसी बनवाने का होता है। और ये एनओसी बनता है उसके प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन से, उसके प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन उसे नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बना के देता है कि हाँ जी हमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है अगर हमारा ये जो यहाँ पे एम्प्लॉय काम कर रहा है वो अपने आगे जो नर्सिंग ऑफिसर की जॉब करता है, या तो ये बना के देता है। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट आता है कि सर यहाँ पे तो मैं काम कर रहा हूँ एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, लेकिन ये लोग नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बना के नहीं देते हैं, तो मैं क्या करूँ? तो मैं आपको इसका एक अल्टरनेटिव बताता हूँ। अगर आपको नहीं बना के देना है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि आपने जो क्या करना होता है, आपको रिजाइन देना होता है। जो आपका रिजाइन की कॉपी है, साथ में एक अंडरटेकिंग देना होता है कि यस मैंने जो है यहाँ से जॉब छोड़ चुका हूँ, मैं यहाँ से रिजाइन जॉब दे चुका हूँ, मैं कोई भी 2 पोस्ट गवर्नमेंट के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कोई भी 2 प्रॉफिटेबल पोस्ट होल्ड नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी प्रीवियस जॉब से रिजाइन दे चुका हूँ और मैं अब नर्सिंग ऑफिसर की जॉब को ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो ये एक अंडरटेकिंग और एक रेजिग्नेशन, ये दोनों आपको यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं उसकी जगह पे। एनओसी अगर नहीं देता है आपका
जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आप काम कर रहे हैं, अगर आपको एनओसी नहीं देता है तो आप उसका अल्टरनेटिव में रेजिग्नेशन और अंडरटेकिंग को अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा आप अच्छे से। और अगर अभी भी इससे रिलेटेड डाउट है तो एक बार आप जो एम्स का जो नंबर है जो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, यहाँ पे टोल फ्री जो नंबर है, इस पे कॉल करके एक बार आप उनके डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अदरवाइज आप कोशिश करें, जैसे दे देते हैं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप उस जॉब को छोड़ रहे हैं तो उनको क्या दिक्कत है। नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देने में कोई दिक्कत नहीं होती है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को, और ये फ्री है, ये हमारा राइट्स है, हम बिल्कुल उनसे ले सकते हैं। ठीक है, और नहीं देते हैं तो मैंने आपको बता दिया, आप एक अंडरटेकिंग देंगे जिसके अंदर लिखेंगे हाँ ठीक है मैं कोई भी ऐसी नहीं थी, वो अंडरटेकिंग होती है। उसके बाद साथ में अपना रेजिग्नेशन कि हाँ मैं अपनी पुरानी जॉब से जो है रिजाइन कर चुका हूँ। अब हमारे पास जो है 6 नंबर पे आता है वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट। ये भी गवर्नमेंट जो वो फॉर्मेट होता है उसके अंदर फॉर्मेट में होना चाहिए अच्छे से, और नहीं है ये शायद हमारे जो कैटेगरी सर्टिफिकेट्स होते हैं वो 6 मंथ्स के लिए वैलिड होते हैं। तो अगर आपके अभी तक है वैलिडिटी तो उसको आप अच्छे से रखें, और नहीं है तो आप उसको रिन्यू करा। अगर वैलिडिटी आपको लगता है खत्म हो जाएगी तो आप उसको ट्राई करें, कोशिश करें कि आप उसको रिन्यू करवा लें जो भी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है। अब हमारे पास PWBD सर्टिफिकेट आता है डिसेबिलिटी का, तो ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो आराम से हमारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से बन जाता है और कोई दिक्कत नहीं है। डिसेबिलिटी स्टूडेंट्स जो होते हैं, डिसेबल स्टूडेंट जो होते हैं हमारे, वो इसे आराम से इजीली बनवा सकते हैं, उनके पास ये होता है और उसको यहाँ पे इजीली अपलोड कर सकते हैं बिना किसी डाउट और परेशानी के। अगला जो हमारे पास आ रहा है वो रजिस्ट्रेशन स्लिप ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो इसकी भी कोई डाउट नहीं है, सबको पता है कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है क्या कह सकते हैं, जो हमने क्या किया था जब हमने फॉर्म भरा था एम्स का तो हमें रजिस्ट्रेशन मिला था। अब कुछ बच्चों का इसमें भी डाउट आ रहा था कि सर जब मैंने फॉर्म भरा था तो मैंने मेल भी आईडी सही भरी थी, सब कुछ सही भरा था, लेकिन हमारे पास मेल पे आया नहीं। तो मेल पे नहीं आया तो आप क्या कर सकते हैं, लॉग इन करके एम्स की यहाँ पे जाके इस जगह पे जाके लॉग इन ID पासवर्ड वगैरह डाल के इस वेबसाइट पे जाके दोबारा से आप जब करेंगे तो आपके लेफ्ट कॉर्नर में ऑप्शन आता है, वहां से आप लास्ट में जो हमने फीस पे करी है ना, तो वहां पे डाउनलोड करने का आता है प्रिंट का ऑप्शन आता है, वहां से आप अपना रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। नो डाउट कोई दिक्कत नहीं, और कभी भी कर सकते हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं। और उसके अलावा अगर फिर भी दिक्कत आ रही है आपको तो जैसे टोल फ्री नंबर ऊपर दिया गया, आप उस पर कॉल करिएगा, बोल सकते हैं कि सर मेरा जो रजिस्ट्रेशन स्लिप आया नहीं, मैंने इसका रजिस्ट्रेशन कर, वो लोग आपको पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज आप वहां से इजिली डाउनलोड कर सकते हैं, नो डाउट। उसके ऊपर कैंडिडेट की सिग्नेचर होनी चाहिए, हम कल डिस्कस कर चुके हैं। अगला जो हमारे पास था वो था एडमिट कार्ड, कैंडिडेट सिग्नेचर का एडमिट कार्ड आपके पास होगा, इसके लिए तो नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है। कॉपी ऑफ ओरिजिनल आईडी गवर्नमेंट प्रूफ, ये भी सबके पास होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, ये तो ऑलमोस्ट सबके पास होगा। जो भी है जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, इनमें से कोई भी आप यूज कर सकते हैं जो वैलिड गवर्नमेंट आईडी प्रूफ है। लेटेस्ट फोटोग्राफ नो डाउट, स्कैन सिग्नेचर किसी को नो डाउट, स्कैन लेफ्ट थंब इंप्रेशन इसमें नो डाउट। स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन ये तो जब साइट खुलेगी आपके नीचे नहीं आ रहा, यहीं से आपको एट ए टाइम ही डाउनलोड करना है, एट ए टाइम ही उसका प्रिंट निकालना है, उसको फॉर्म को फिल करना है, साइन करना है, उसको अपलोड करना है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, अब कॉपी ऑफ एड्रेस के अंदर आ जाते हैं। कॉपी ऑफ एड्रेस के अंदर आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल और राशन कार्ड और वोटर ID कार्ड सेंड करना है। अब इसमें बच्चों का आता है कि सर अभी हम कहीं और रह रहे हैं और हमारा, तो आपने जो भी इसके अंदर प्रूफ लगाएंगे ना उसको ही आपको प्रूफ देना है, मतलब वही आपका परमानेंट एड्रेस है और उसी का आपको प्रूफ देना है। आप चाहे वहाँ पे रेंट पे रह रहे हैं या चाहे जैसे रह रहे हैं, आपको एज ए प्रूफ एड्रेस प्रूफ का मतलब है, अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो रेंट का क्या एड्रेस प्रूफ दे सकते हैं कि आप अपने जो आपका ऑनर है उससे आप उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ लगा सकते हैं, वही एज ए प्रूफ होगा आपका। और अगर वो नहीं तो आप एक बिल बनवा सकते हैं, रेंट एग्रीमेंट टाइप में बनवा सकते हैं और उसको वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं कि हम यहाँ पे रेंट पे रहते हैं और ये हमारा एड्रेस है एज ए प्रूफ। तो इसके अंदर भी एक लास्ट डाउट था जो बच्चों का रेंट एग्रीमेंट को लेके कि सर अगर हम रेंट पे रहते हैं मतलब एड्रेस को लेके एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी तो आप ऐसे, और इस किसी गवर्नमेंट को आपके आसपास जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है जैसे SDM होता है, वहाँ SDM वगैरह से जाके भी आप इसको अवेल करा सकते हैं। अगर नहीं है तो आप वहाँ से जाके पेपर लिख के आई एम द मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी एंड दिस इज माई लोकेशन एज एन एंड स्टैंप और साइन आप करवा के वहाँ पे दे सकते हैं, नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा जो भी एडिशनल डॉक्यूमेंट और लगते हैं उनके हम डिस्कस कर लेंगे। जैसे एडिशनल डॉक्यूमेंट में एक हमने वही देखा था, हमारे पास RN नंबर लोग INC होना चाहिए, तो वो एक ही जगह हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा और भी जो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं आप वहाँ जाके सबमिट कर सकते हैं एम्स के अंदर जहाँ पे भी आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो मैं होप करता हूँ कि आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और वैल्यूएबल रहा होगा और बहुत अच्छी वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो रही होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है अभी भी इसके अंदर तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कमेंट में रिप्लाई करने की। कमेंट में नहीं हो पाया तो अगर टॉपिक ऐसा होगा जिसपे एक वीडियो बन सकती है तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि मैं उस वीडियो के जरिए आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं कि किस तरीके से सारे डॉक्यूमेंट्स
डॉक्यूमेंट्स या जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं किसी भी तरीके से। एंड अगर अभी तक आप हमारे साथ वीडियो में बने हुए तो वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें कैसी लगी वीडियो, बताएं हमें, ताकि हम और भी अच्छा कंटेंट आपके लिए ला सकें, और भी जो भी नोटसेट का अपडेट आए आपके लिए ला सके। और जितना हो सके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आती है, कोई भी नोटिफिकेशन जैसी आती है हम तुरंत अपने चैनल पर अपलोड करें और आप उसको तुरंत देख सके। थैंक यू।